5वें श्लोक का सारांश सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर लिखिए। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 1, 5वें श्लोक का सारांश। 5वें श्लोक का हो गया। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे। वहां पे सेकंड पॉइंट चालू होता है, फिर सेकंड पॉइंट के बहुत सारे सब पॉइंट आएंगे। सेकंड पॉइंट उसके ऊपर लिख लीजिए, मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी तक का सफर, ऐसा लिखिए वहां पे। कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी तक का सफर। हो गया। उसके बाद अभी इसी सेकंड पॉइंट के अंदर बहुत सारे सब पॉइंट आएंगे, 4-5 सब पॉइंट आएंगे आपको। तो उसमें सबसे पहला उसी पहले पैराग्राफ के ऊपर लिखना है आपको। जो लिखा हुआ है, मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, लिखा है वहां पे। उसके ऊपर ही लिख लीजिए नंबर 1, मतलब 2.1, दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट, कनिष्ठ अधिकारी के गुण। कनिष्ठ अधिकारी के गुण। हो गया। उसके बाद आगे आप जाएंगे तो मेरे पास पेज नंबर 49 है, आपके पास देखिए कौन सा पेज है। बेसिकली वो जो श्लोक है, ईश्वरे तद धनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, वो श्लोक है ना, उसके बाद का एक पैराग्राफ छोड़ के आपको दिखेगा पैराग्राफ का टाइटल, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव मिला। यस। उसके ऊपर आपको लिखना है सेकंड पॉइंट 2.2, कनिष्ठ अधिकारी स्तर के आगे जाने की विधि का उदाहरण। कनिष्ठ अधिकारी के आगे जाने की विधि का उदाहरण। हो गया। उसके बाद उसके नीचे वाला पैराग्राफ जहां लिखा है दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, मिला सबको? उसी के नीचे लिखा हुआ है श्लोक, उसके ऊपर लिखिए, उसके ऊपर एक लाइन है, जिस प्रक्रिया से भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरुक्त होता है, वहां पे थर्ड पॉइंट लिखिए 2.3, बेसिकली 2.3, दीक्षा के समय क्या होता है। दीक्षा के समय क्या होता है। उसके बाद आगे जाएंगे आप, उसके आगे एक श्लोक है, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संगयम करके, मिला आप सब लोग? उसके आगे जाएंगे तो उसके नीचे एक पैराग्राफ है, हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं, मिला ये पैराग्राफ? इसके ऊपर चौथा पॉइंट आएगा 2.4, उस पे लिखिए शिष्य बनने के लिए आवश्यक गुण। शिष्य बनने के लिए आवश्यक गुण। उसके बाद आप और आगे जाएंगे और पेज नंबर 52 में आप जाइए, मेरे यहाँ 52 है। एक श्लोक आपको मिलेगा, यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तहा भक्त हुए भी उत्तम। श्लोक मिला आपको? इस श्लोक के एग्जैक्टली ऊपर 5वां पॉइंट आएगा आपका 2.5,
हरिनाम का गंभीरता से जप करके ही हम प्रगति कर सकते हैं, इसको टाइटल दीजिए। हरिनाम का हरिनाम का गंभीरता से जप करके ही हम प्रगति कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद नीचे एक श्लोक है, प्रभु कहे यहाँ मुखे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकारी। श्लोक मिलेगा आपको। इसके ऊपर लिखिए थर्ड पॉइंट। अभी तीसरा मतलब बड़ा पॉइंट है। मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया, दूसरा लिखवाया, दूसरे पॉइंट के अंदर 5 सब पॉइंट लिखवाए। अभी ये तीसरा पॉइंट आएगा बड़ा। आप बेसिकली ऐसा करके लिख सकते हैं, चैतन्य चरित्रामृत को सीसी करके, सीसी की वैष्णव की व्याख्या, यानी कि चैतन्य चरित्रामृत की वैष्णव की व्याख्या। हो गया। ओके। उसके बाद और आगे जाएंगे तो आपको और एक श्लोक मिलेगा, उस पे मत जाइए। अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम, उसके आगे वो जो बड़ा पैराग्राफ आएगा उसको क्रॉस करके आगे जाइए। मेरे पास पेज नंबर 54 है, वहां पे लिखा है एक श्लोक, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सही महाभाग्यवान। उसके ऊपर लिखा है, श्रील सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। मिला? यस प्रभु। नहीं मिला? मिला, ओके। उसके ऊपर लिखिए चौथा पॉइंट, बड़ा वाला चौथा पॉइंट, श्रद्धा के अनुसार वैष्णव के स्तर निश्चित किए जाते हैं। श्रद्धा के अनुसार वैष्णव के स्तर निश्चित किए जाते हैं। श्रद्धा के अनुसार वैष्णव के स्तर निश्चित किए जाते हैं। Okay, now after that, उसके नीचे और एक श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। मिला श्लोक? उस श्लोक के बराबर सामने लिख दीजिए पांचवा पॉइंट, श्रद्धा। फिफ्थ पॉइंट इज श्रद्धा। और फिर लास्ट का पॉइंट, छठा पॉइंट है, वो आपको मिलेगा, इसको आप क्रॉस करके आगे आगे जाएंगे, पेज नंबर 56। बेसिकली इस परपोर्ट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इस परपोर्ट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वो छठा पॉइंट है। उसमें आप लिखिए, उत्तम अधिकारी को गुरु के रूप में स्वीकार करें। उत्तम अधिकारी को गुरु के रूप में स्वीकार करें। ठीक है? हो गए सबका लिख के? ओके। नाउ आप में से एक जन पहला फर्स्ट पैराग्राफ, तुरंत प्रभु आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ को। आप पढ़ते रहिए तब तक मैं, मेरे पास एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर है, उसको लगा कर देखता हूँ। आप पढ़े, बाकी लोग सुनिए, ठीक है? यस प्रभु। फर्स्ट पैराग्राफ। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्व उचित युक्तियों का चुनाव करना होगा। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णव से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किए जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसुखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को
भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। हो गया प्रभु। प्रभु जी आगे भी है ना, हाँ आगे भी है। पढ़ के हो गया आपका? यस प्रभु। पहला पैराग्राफ Sorry. बोली ना प्रभु जी। आज हमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। यस, थैंक यू। ओके, नाउ back to the shloka. तो चूंकि पहले रूप गोस्वामी यहाँ पे बता चुके हैं कि हमको किस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम द श्लोक 1 कि हमें अपने इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर श्लोक 2 और 3 दो में बेसिकली बताया था हमको कि ऐसे 6 अलग अलग कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है, राइट। और तीसरे श्लोक में हमको बताया था कि 6 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ सकती है, करेक्ट। और फिर चौथे श्लोक में हमको बताया था कि 6 जो लविंग एक्सचेंजेस है वो हमें भक्ति में कैसे करना चाहिए। अब ये बताने के बाद अभी हमको पता करना पड़ेगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है हमको, क्योंकि हमारी भक्ति की प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड है, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सबके साथ सेम व्यवहार नहीं कर सकते, राइट। आप अगर देखेंगे घर में भी, तो घर में हमारे पास बुजुर्ग रहते हैं, फिर अपने भाई बहन रहते हैं, या फिर हमारे नीचे वाले लोग भी रहते हैं हमसे उम्र में छोटे। तो सबके साथ हमें अलग अलग व्यवहार करना होता है, सेम व्यवहार नहीं चलता। जो व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं वो व्यवहार पिता और माता के साथ नहीं कर सकते। सिमिलरली जो व्यवहार माता पिता के साथ किया जाता है या बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ किया जाता है, वही व्यवहार हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सम गाइडलाइन फॉर दैट। तो उसको बता के रूप गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि अगर ये हमने मेंटेन नहीं किया, डिफरेंट डीलिंग्स विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डिवोटीज, तो हमसे अपराध हो सकता है, राइट। ऑफेंस होने का चांस है बहुत यहाँ पे। और जो डीलिंग हम शुद्ध भक्तों को देते हैं, वही डीलिंग अगर हमने कनिष्ठ अधिकारी को दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी बताएंगे यहाँ पे। इधर वे मतलब इसका डीलिंग उसके साथ, उसका डीलिंग इसके साथ। सो देयरफॉर सबसे पहले पैराग्राफ में आपने अभी जैसे पढ़ा शुरू में ही, तो पहले पैराग्राफ में रूप गोस्वामी प्रभुपाद समराइज करते हैं 3 लेवल के डिवोटीज होते हैं। देखेंगे यहाँ से, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार के ग्रेड्स हैं। आप किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी दुनिया में, तो 3 ग्रेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको 3 के ज्यादा मिलते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। एटलीस्ट हम जब ट्रेन में सफर करते हैं तो हमको मिलता है फर्स्ट क्लास का डब्बा, यानी कि एसी। अभी डब्बा नहीं बोलेंगे उसको, या तो ऑफिस हो जाएगा थोड़ा डब्बा, बट कोच बोलेंगे चलो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। फर्स्ट क्लास कोच, ठीक है। सेकंड क्लास कोच, वो भी चलेगा। थर्ड क्लास कोच नहीं होता है, डब्बा होता है बट वो ट्रेन का हिस्सा होता है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेन। अब इसके और नीचे जाएंगे तो फिर जनरल क्लास, उसको तो आप जो समझना चाहे समझ लीजिए, मतलब डब्बे के नीचे वाला लेवल। कम से कम डब्बे में शांति से बैठने को मिलता है। जनरल क्लास में कभी अगर आप ट्रेवल किए होंगे लंबे रूट पे तो आपको पता चलेगा। जनरल क्लास मतलब जनरल क्लास,
राइट। तो ऐसे 3 अलग अलग ग्रेडेशन, 4 अलग अलग ग्रेडेशन हमको इस भौतिक जगत में भी मिलते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ग्रेडेशन आते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे हमें किसी को भी लेबल नहीं करना है कि ये फर्स्ट क्लास डब्बा है, सेकंड क्लास डब्बा है, थर्ड क्लास डब्बा है, ठीक है ना। लेकिन ये हमें जानना है एट द सेम टाइम कि कौन किस स्तर पे है। ऐसा किस लिए? अभी आवाज नहीं, इसलिए मैं समझ नहीं सकता आपके आंसर्स। हालांकि डिस्कशन करते तो और अच्छा होता, बट एनीवेज ऐसा हमें इसीलिए चाहिए ये 3 ग्रेड का लेवल, सो दैट पहला तो ये है कि हम जान सके कि हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। फर्स्ट थिंग, अगर हमें पता चले कि ओके फर्स्ट क्लास डिवोटी के ये क्वालिफिकेशन और उसके लक्षण ये रहते हैं, सेकंड क्लास के रहते हैं, थर्ड क्लास के रहते हैं, जैसे एसी के डब्बे को देखकर, स्लीपर क्लास के डब्बे को देखकर या फिर जनरल क्लास को देखकर हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कौन सा क्लास है ये। उसी प्रकार भक्तों को भी लक्षण रहते हैं, तो उस लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति के किस स्तर में स्थित है, और उसके अनुसार हमें फिर उसके साथ डीलिंग करना होता है। डीलिंग तो सबको करना है, हमने मतलब हम सबको सबके साथ डीलिंग करना है, ये लविंग सिक एक्सचेंजेस, बराबर। लेकिन अगर स्तर को बिना जाने अगर हम डीलिंग करने जाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी इन 3 कैटेगरीज को बताते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड थर्ड लाइन, अतएव शील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णव से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए, और अगर ये नहीं किया तो क्या गड़बड़ हो सकता है वो भी आगे बताएंगे। और अभी आपको इस पैराग्राफ में समराइज कर रहे हैं प्रभुपाद 3 कौन से डिवोटी है। सबसे पहला डिवोटी है कनिष्ठ अधिकारी, तो उसकी डेफिनेशन ऑफ कोर्स आगे आएगी, तो हम उसको इंटरमिक्स कर सकते हैं। जहां हाँ पहला ही दिया है यहाँ पे, आप अगर 48 पेज पे जाएंगे तो आपको वहां पे ये मिलेगा श्लोक, अर्चायाम एव हरेये पूजाया श्रद्धयेते न तत् भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। ये सबसे पहले कैटेगरी के डिवोटी का एग्जांपल है कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मतलब बेसिकली उसको केवल अर्च विग्रह से ही प्रेम है। वो जो मंदिर में आएगा तो बोलेगा दर्शन किया, किसका दर्शन? भगवान का, हो गया। लेकिन किसी डिवोटी से मिलेगा नहीं वो। बेसिकली डिवोटीज को उतना वैल्यू नहीं देगा जितना भगवान को देता है। इसको कहते हैं प्राकृत सहजिया, इसलिए वहां पे शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है सभक्त प्राकृत स्मृत करके कहा गया है। प्राकृत स्मृत मतलब बेसिकली जो अभी भी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, बट स्टिल ही इज अंडर द ग्रिप ऑफ मटेरियल नेचर। दैट इज जस्ट अ स्टार्टर डिवोटी, स्टार्टिंग करने वाला डिवोटी। जैसे आपने देखा होगा ये मूवी ओ माय गॉड करके, मूवी देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? ओ माय गॉड मूवी में क्या दिखाते हो कि भगवान इंपॉर्टेंट है, गॉड इज गुड बट गॉड मेन आर नॉट गुड। भगवान अच्छे हैं लेकिन ये सब लोगों की क्यों पूजा करने की जरूरत है, हमको इनको दान देने की क्या जरूरत है, राइट। तो ये लोग भगवान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और भक्तों को नहीं। आपको उसके और साइड इश्यूज भी हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। बट जनरली इन लोगों का फेथ, कनिष्ठ अधिकारी का फेथ भगवान में ज्यादा है, जो कि अच्छा है। फेथ भगवान में होना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान में फेथ होने के साथ साथ हमें उनमें भी फेथ रखना जरूरी है जो भगवान के भक्त हैं। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कभी डांटते नहीं ना। अब अर्चा वीरे के सामने जाओगे, अर्चा वीरे क्या बोलेगा? नहीं बोलता कुछ। अर्चा वीरे केवल आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपका कल्याण हो। अब आप बुरा भी करेंगे तो भी हंसते रहते हैं, गोपीनाथ जी सामने देखोगे तो। अच्छा करोगे तो भी हंसते रहते हैं, कुछ नहीं करो तो भी हंसते रहते। समझ में नहीं आता गोपीनाथ जी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि भगवान एक्चुअली अपने भक्तों के थ्रू, भक्तों के मार्फत से बोलते हैं, भक्तों को अपना मीडियम बना के बोलते हैं।
ऐसा तो भगवान बोलते ही हैं, हमको बोल ही रहे हैं, गीता से बोलते हैं, शास्त्रों से बोल रहे हैं। लेकिन मोर देन दैट कृष्णा स्पीक्स थ्रू हिज डिवोटीज। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी हमें अगर किसी को अगर हमें करेक्शन करना है तो करेक्शन नहीं हो पाता है। एंड दैट्स व्हाई ये कनिष्ठ अधिकारी अगर ज्यादा देर तक कनिष्ठ ही बने रहे तो उनका उस पद से भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए आगे डिस्कशन आएगा हमको ये डिटेल में कि हमें कनिष्ठ बने रहना नहीं रहना चाहिए हमेशा। ये कनिष्ठ बने रहना बहुत डेंजरस है। हमें कनिष्ठ के स्तर से धीरे धीरे मध्यम, और मध्यम के स्तर से धीरे धीरे उत्तम के स्तर पे हमें अपने आप को लेके जाना चाहिए। नहीं लेके गए तो इसका अंजाम हमको भुगतना पड़ेगा, राइट। अब इसलिए देखिए ये पहला क्वालिफिकेशन दिया है, और यहाँ पे कहा ही है, हमको सिया नहीं कहा, लेकिन 11th कैंटो में एक श्लोक आता है, कोमल श्रद्धा। इन लोगों की श्रद्धा बहुत कोमल रहती है कनिष्ठ अधिकारी की। कोमल मतलब, आज समझो आप इस्कॉन में हैं और आपको कल कोई ना दूसरा संप्रदाय मिल गया और उसने कुछ थोड़ा अच्छा दिखा दिया, अच्छा चलो उसमें चले जाते हैं। तो लोग क्या होते हैं ना, यहाँ से वहां से यहाँ भटकते रहते हैं। ये सब कनिष्ठ अधिकारी है। ये भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, शास्त्रों के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर इनको है ना एक जगह फिक्स नहीं हो पाते ये। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, अरे इस्कॉन में ऐसा होता है, अच्छा कल से इस्कॉन नहीं जाऊंगा। इस्कॉन में झगड़े भी होते हैं कुछ नहीं। इस्कॉन में पॉलिटिक्स होता है, इस्कॉन में क्या क्या होता है पता है तुमको? अब किधर क्या क्या नहीं होता। जहां कहीं भी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने कहा है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन इज अ नेसेसरी इविल। मतलब आप जानिए इस उनके स्टेटमेंट से कि इंस्टीट्यूशन में मतलब कुछ समय के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहेगा। नेसेसरी इविल मतलब जरूरी, अभी हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इविल मतलब राक्षस या शैतान हो जाएगा। हालांकि इंस्टीट्यूट का अपना फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन हमको ज्यादा करके इससे फायदा उठाना है। क्यों? क्योंकि हमें भक्तों के संग में रहना है। भक्तों का संग बनाने के लिए इंस्टीट्यूट लगता है, मैनेजमेंट लगता है, रूल्स लगते हैं, रेगुलेशन लगते हैं, यूनिटी लगती है सबको एक साथ रहने के लिए। अब बिना इंस्टीट्यूशन के अगर रहेंगे हम तो नहीं टिक पाएंगे ज्यादा दिन। अकेले में भक्ति नहीं हो सकती है। अकेले में केवल भक्ति करने का आडंबर हो सकता है, नाटक। हम में से बहुत सारे लोगों ने अकेले भक्ति करने का प्रयास किया इस्कॉन में आने के पहले, नहीं किया है ना। और वो भक्ति कैसा था? कनिष्ठ अधिकारी लेवल का था। लेकिन फॉर्चुनेटली हमको प्रभुपाद का संग मिला, इस्कॉन का संग मिला है, हम आए हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग अगर यहाँ आने के बाद भी ऐसे कनिष्ठ बने रहेंगे तो हमारी श्रद्धा कभी भी दूसरे संप्रदाय, या संप्रदाय मतलब वैष्णव संप्रदाय रहेगा तो अच्छा ही है, और जो दूसरे नॉन वैष्णव सेक्ट हैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप सबको मालूम है कितने प्रचलित है आज वो। अगर वो हमको इन्फेक्ट कर दे हमारे श्रद्धा को तो हम यहाँ से गिर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड टू रिमेन एट कनिष्ठा लेवल। कनिष्ठा लेवल मतलब बेसिकली डिवोटीज को इंपॉर्टेंस ना देना, उनको मान सम्मान न देना। दिस इज कनिष्ठ अधिकारी। और अगर मध्यम अधिकारी की बात करें तो मध्यम अधिकारी के लिए भी श्लोक दिया है आगे। आप जाएंगे उस आगे वाले पेज में 48, तो यहाँ पे मध्यम अधिकारी का वर्णन आता है ये श्लोक में। ईश्वरेषु तद्धिनेषु बालिशेषु विशेषु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यमा। चार उसके लक्षण दिए हुए हैं। देखिए ये डिफरेंशिएशन दिखाता है कि हमें कनिष्ठ से मध्यम बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कनिष्ठ से मध्यम बनने के लिए हमें सबसे पहले भगवान से प्रेम करना होता है। डेफिनेटली भगवान का प्रेम तो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे भी होता है, मध्यम के भी होता है, उत्तम के भी स्तर पे होता है। फिर एडिशन क्या होता है? एडिशन दिया हुआ है, मैत्री करके शब्द देख रहे हैं आप लोग उस श्लोक में, मैत्री। तो प्रेम भगवान से किया जाता है। ठीक ठीक से सुनिए, प्रेम भगवान से होता है, भक्तों से प्रेम जल्दी नहीं होता है। भक्तों से पहले दोस्ती करनी होती है। तो आप बोलेंगे दोस्ती और प्रेम में क्या फर्क है? प्रेम मतलब फुल्ली डेडिकेटेड, उसमें दोस्ती भी इन्वॉल्व होती है। जैसे जैसे कोई स्त्री और पुरुष के बीच में, पति पत्नी के बीच में
कौन सा उदाहरण दिया था, ये उदाहरण पति पत्नी के अलावा और एक उदाहरण है, बट आप उसको मतलब रॉन्गली मत लीजिए इन द सेंस कि भागवत में उदाहरण आता है छठे स्कंद में। ये उत्तरासुर बोलते हैं, उत्तरासुर पहले बोलते हैं भगवान को कि मैं आपको एक पत्नी की तरह प्रभु जी सेवा का करना इको चाहता हो हूँ। रहा है। पत्नी की तरह सेवा मतलब जैसे पत्नी इंतजार करती है, मेरा पति परदेश गया है, सभी लोग परदेश से अपने पति को अनम्यूट इको कीजिए। इको चलो आ यहाँ रहा पे है। मैं किसी की आवाज नहीं सुन सकता हूँ। सभी लोग अनम्यूट कीजिए। आप में से कुछ लोग बोलना चाहते हैं, बट आज मुझे वो पुरानी मूवी याद आई वापस बट आज मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रहा अच्छा। उसमें केवल ऐसे इशारों से बात होती है। आपको मेरी आवाज सबको आ रही है तो आप सुनते रहिए, क्योंकि हमें क्लास पूरा करना है। तो इको आ रहा है, सबको इको आ रहा है, हो तो डबल आपको डबल आवाज हो रही। बताना चाहिए ना आप लोग। एक मिनट होल्ड ऑन। तो क्यों आ रहा है मुझे पता है, ये ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया, इसकी वजह से अभी को आ रहा है, हाँ अभी ओके है ना, अभी भी ओके नहीं, इको आ रहा है अभी भी। अभी अगर ओके है तो खाली ऐसा कीजिए, नहीं है ओके सॉरी, मैंने आज थोड़ा एक्सरसाइज नहीं किया, ये नया सिस्टम बिठाया था यहाँ पे, उसको मैं सेट नहीं किया। वॉइस इको इको आ रहा है, ठीक है वापस मैं सेशन क्विट करता हूँ, वापस ज्वाइन। या फिर एक काम करता हूँ, मैं सेशन एंड करता हूँ, आप सब लोग वापस ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।